मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं कानून के लिए खुद लड़ती हूँ लोगों के लिए, लेकिन आज मैं खुद न्याय के लिए भीख माँग रही हूँ, इसके लिए बहुत ही मुझे शर्मनाक फ़ील हो रहा है। इतनी शर्मनाक खबर सामने आती है कि पार्षद साहब महिलाओं को पार्क में नहीं बैठने दे रहे हैं, पार्क में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। जब रोहतास जैसे गुंडे शरेआम सार्वजनिक पार्क में आके इस तरह की हरकतें करते हैं और उसके बाद आपके बाद यहाँ पे कोई और लड़की बैठी हो सकती है और दोबारा रोहिताश होगा। तो मैंने कहा कि तूने मेरी शर्ट कैसे पकड़ी, मेरी कॉलर पे हाथ कैसे डाला? तो इसी भीड़ में से उसी के एक बंदे ने मेरे शर्ट के अंदर से हाथ डाल के बताया। माँ ने उसके जब आपने एफआईआर करवाई, अपने पुलिस स्टेशन भी आप गई शायद, तो उसके बाद पार्षद हैं, क्योंकि मैडम कांग्रेस से और पार्षद हैं, तो मैडम का क्या रुकता। मैडम आई आपकी। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी कुछ दिनों पहले हम बड़ा जोरों शोरों से वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, महिला दिवस को बड़ा जोरों से सेलिब्रेट किया जा रहा था। और वहीं देखिए हमारे राजस्थान में, हमारे राजस्थान की राजधानी में जयपुर से कितनी शर्मनाक खबर सामने आती है कि पार्षद साहब महिलाओं को पार्क में नहीं बैठने दे रहे हैं, पार्क में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं, उनके कपड़ों में हाथ डाल दे रहे हैं, उन्हें कूट दे रहे हैं। अब आप सोचिए मेरे साथ मैम है। मैम, आपका नाम बताइए और क्या कुछ हुआ उस दिन, पूरा एक बार घटनाक्रम बताइए। बिल्कुल मैम, मेरा नाम कौशल्या है और मैं 4 तारीख की शाम को अपने भाई, भाभी और भी लड़कियां थी उनके साथ यहीं बैठी हुई थी। हाँ, इतने में इधर से 5-7 लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि यहाँ से उठो। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों उठे, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, परिवार के साथ बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा आप कौन हो? तो बोला मैं पार्षद हूँ यहाँ का। क्या नाम है उनका, नाम बताइए। रोहितास नाम बताया उसने अपना, जबकि अभी ऐसा पता चल रहा है कि उनकी माँ पार्षद है और माँ के राज में वो अपनी ये गुंडागर्दी कर आपका नाम? कमलेश कंवर। कमलेश कंवर, हाँ। कांग्रेस पार्षद। हाँ, कांग्रेसी पार्षद है। और उस दिन फिर मैंने पार्क से जाने का मना कर दिया। इस बात पे वो चिढ़ गए, बोला मैं पार्षद हूँ यहाँ का, बोल दिया निकलो तो निकलो। मैंने कहा नहीं निकलेंगे। इतनी सी बात पे उसने मेरे शर्ट पे हाथ डाल दिया और सारा बेड़ा मेरे चारों ओर खड़ा हो गया और सबने ऐसे हाथापाई करनी शुरू कर दी। तो मैंने इस बात का विरोध किया। उसने माँ बहन की गाली देते हुए भी ये शर्ट की कॉलर पकड़ी। तो मैंने कहा कि तूने मेरी शर्ट कैसे पकड़ी, मेरी कॉलर पे हाथ कैसे डाला? तो इसी भीड़ में से उसी के एक बंदे ने मेरे शर्ट के अंदर से हाथ डाल के बताया कि ऐसे पकड़ा, ऐसे हाँ ऐसे पकड़ा। फिर इसी बात पे मेरा भाई आया बीच बचाव करने मेरा, तो उसके साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट की, उसके मुंह में खून आने लग गया और मेरे को भी नीचे गिरा दिया, बाल खींचे मेरे। और सबने दारू पी रखी थी फुल, तो शराब के नशे में। बिल्कुल शराब के नशे में थे वो सारे के सारे लोग। और फिर मैंने पुलिस को बुलाया, तब तक वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। अच्छा, आप यहाँ पे अपने माता पिता के साथ रहते हैं? नहीं मैम, मैं मेरे भाई भाभी के साथ रहती हूँ। और आपके माता पिता को पता चला होगा तो कितनी। बिल्कुल मैम, उनको बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही है। उनको ये डर है कि मुझे कोई मार ना दे, मुझे उठा ना ले, बड़ा आदमी है। और हकीकत ये है कि जब से ये घटना हुई है मैं भी अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। अच्छा, और उनकी माँ ने उसके जब आपने एफआईआर करवाई, अपने पुलिस स्टेशन भी आप गई शायद, तो उसके बाद पार्षद हैं, क्योंकि मैडम कांग्रेस से और पार्षद हैं, तो मैडम का क्या रुकता। मैडम आई आपके पास दोबारा, अ, माफी मांगने की कोशिश की उन्होंने एक बार भी, कि माफी मांगकर माफी मांगने का उनका एक अलग तरीका था। एफआईआर होने के 3 दिन बाद वो आती है और बोलती है मुकदमा उठा लो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा नहीं मैडम, मुकदमा तो नहीं उठेगा। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती है तो आप मेरे साथ चलिए, और ये आपके बेटे ने किया, कल को किसी और बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। यहाँ उन आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है कि अगर उनकी शायद बेटी नहीं है तो वो ये चीज फील नहीं कर पा रही है। फिर भी एक महिला तो है ही। महिला है लेकिन फिर भी नहीं फील कर पा रही है। वो पूरी कोशिश कर रही है मेरे खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए, कमिश्नर के जा रही है, थाने पे जा रही है। और जहां तक मुझे सुनने पार्टी का में, दमखम दिखाने की कोशिश बिल्कुल कर रही जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर भी करवा दी है। बाकी है। आपके खिलाफ कैसी हाँ, एफआईआर? नहीं पता मैम मुझे। यही कि जिस तरह से वो गिरफ्तार होने से बच रहा है, गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक वो, नहीं इतनी कोई बदतमीजी भी करने के बाद कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिस तरह से वो अपने राजनीतिक का प्रयोग कर, मतलब उस बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तारी से बच रहा है, उसी बल का प्रयोग करते हुए उसने शायद मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई है श्यामनगर थाने। रोहिताश उसका नाम है। रोहितास और उसका उसकी माँ नाम। का नाम क्या है? कमलेश कंवर। कमलेश का है। हाँ, अच्छा, अब आपकी पुरजोर तरीके से मांग क्या है, क्या होना चाहिए जिससे आगे से ऐसा करो, क्योंकि आज के आपके बाद यहाँ पे कोई और लड़की बैठी हो सकती है और दोबारा रोहिताश होगा। बिल्कुल मैम, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं कानून के लिए खुद लड़ती हूँ लोगों के लिए, लेकिन आज मैं खुद न्याय के लिए भीख मांग रही हूँ। इसके लिए बहुत ही मुझे शर्मनाक फील हो रहा है
कि मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम लड़की के लिए लड़ना कितना मुश्किल होता होगा जब रोहितास जैसे गुंडे शरेआम सार्वजनिक पार्क में आके इस तरह की हरकतें करते हैं और उसके बाद राजनीति के लोग साथ देते हैं उसका। तो ये बहुत ही महिलाओं को लेके बहुत ही शर्मनाक बात है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है ये तो पढ़ी लिखी हैं और बता रही हैं वो लॉ लॉ परस्यू कर रही है, प्रैक्टिस भी करती हैं आप शायद यस सेशन कोर्ट में। मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अब आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, रोहिताश जैसे लोग आम जो भोली भाली लड़कियां होती होंगी उनके साथ तो कैसा करते होंगे, इस क्षेत्र में कितनी लड़कियां होती होंगी, कितनी लड़कियों को रोहिताश इस तरीके से बदतमीजी करता होगा उनके बिल्कुल साथ। मैम, मुझे तो खुद को इस मोहल्ले मतलब इस एरिया में बाहर निकलने से डर लगने लगा है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी रोहितास का कोई घर वर है आसपास बताया है, तो है उसका खौफ और राजनीतिक पावर भी है। उनकी माँ का नाम क्या था एक बार आप कमलेश कंवर। हाँ, तो कमलेश कंवर जी अगर ये देख रही हैं, अगर कोई कमलेश कंवर जी तक ये वीडियो पहुंचा सकता है तो उन्हें जरूर बताएं। कमलेश कंवर जी आपकी बेटी हो सकती थी इस जगह पर, और रोहिताश जैसा दूसरा लड़का भी हो सकता था। कितनी शर्मनाक बात है ये कि आप सोचिए ये तो अपने अपने लिए आवाज उठा पा रही है, रोहिताश ऐसे कितनी लड़कियों को छेड़ता होगा, और कई लड़कियां तो ये सोचकर ही शायद चुप हो जाती होंगी कि यार इसकी तो माँ पार्षद है। अब आप सोचिए कमलेश जी इतनी पढ़ी लिखी एक लड़की को जो वकील बनने वाली है कुछ दिनों में, उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं, तो आम लड़कियों का तो क्या ही हश्र करती होंगी ये बोलकर, और उनके खिलाफ ये फायर हो रही है। बड़ी शर्मनाक बात है ये। हम कुछ दिनों पहले वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, वी सेलिब्रेट वुमेन, हम नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को पूजनीय बताते हैं, और कितनी शर्मनाक बात है कि जयपुर जैसे शहर में हमारे प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर सिर्फ एक पार्षद का बेटा आकर एक पढ़ी लिखी लड़की से ऐसी बदतमीजी कर जाता है। वो जो भी चीजें बता रही है, कपड़ों के अंदर हाथ डालना, ये सब कुछ, और वो भी खुलेआम एक पार्क में ये सब कुछ चल रहा है, और वो भी जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उनकी मम्मी जी कांग्रेस से पार्षद हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आप पूरे मामले पर क्या कहेंगे? और प्रशासन तक भी अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके भी घर की बहन बेटी माँ कोई भी इस जगह पर हो सकती है, और रोहिताश दोबारा हो सकता है, यहाँ नहीं तो कहीं और हो सकता है। तो आप पूरे मामले पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।